देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम चाहेंगे वो 3 वीडियोस जो इस वक्त हमारे पास आए हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। ये देखिए, एक हमने आपको राफेल का टेक ऑफ से लैंडिंग तक का एक एक फ्रेम का अनकट वीडियो दिखाया। अपना राफेल 5 राफेल विमान आज अंबाला एयरबेस पर लैंड करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चीन की तरफ से कैसे एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है जिसमें चीन की सेना की ताकत की नुमाइश की जा रही। तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं चीन की भीख में मिला एक फिसड्डी टैंक जो कि आज पाकिस्तान की सेना में जिसका इंडक्शन किया गया है, जिसको इंडक्ट किया जा रहा है, उसका वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी नजर आएंगे। तो ये 3 वीडियोस जो हैं ये अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान में कैसे राफेल विमानों ने, हिंदुस्तानी राफेल विमानों ने खलबली मचा रखी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी मौजूद हैं। देवनाथ साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए 2 दशक के जो सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से पूछ रहा था, मैं चाहता हूं उसका आप जवाब अगर दे सकें, क्योंकि 2 दशक के बाद यह मौका आया है जब कोई नया लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इंडक्ट किया जा रहा है। अब आप इस पूरे प्रोसेस में आने वाले वक्त में भी क्या तेजी देख रहे हैं या फिर देरी हुई और उसकी अपनी वजहें थी जो कि गलत थी, यह आपका भी मानना है? देखिए, मैं आपको एक मोटा हिसाब देता हूं जी। भारतीय वायुसेना में 40 स्क्वाड्रन में करीबन 800 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अगर हर साल हम देखें तो करीबन 20 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एक स्क्वाड्रन के बराबर फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ही पुराने हो जाते हैं। हाँ। उनकी टोटल टेक्निकल लाइफ मैन्युफैक्चरर हमें देता है 20 साल के लिए, फिर हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं 30 साल। कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट हमने 40 साल तक यूज किए, उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं उड़ाने के लिए क्योंकि कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। तो इसीलिए मोटा ये है कि हर साल 20 पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को हमें जंक में या हम बोलते हैं साल्वेज में भेज देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सारी प्रक्रिया दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अगर दुरुस्त है, सरकार अगर सेना के साथ में है, तो ऑन एन एवरेज हर साल एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर, एक फाइटर स्क्वाड्रन के बराबर यानी करीबन 18 से 20 एयरक्राफ्ट हर साल इंडक्ट होने चाहिए। 18 जहाज हर साल इंडक्ट होने चाहिए। वॉर रिजर्व में भी कुछ जहाज रहते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंग्स आर इंप्रूविंग। राफेल आ रहा है, 36 आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब राफेल सक्सेसफुल हो जाएगा, आई एम श्योर वायुसेना के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भारत सरकार को जाके रिकमेंड करेंगे कि हम और भी एडिशनल राफेल लें। इसके साथ में सिल्वर लाइनिंग भी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हो गया है। सुलूर में नंबर 45 स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेशनली डिप्लॉय हो गया है। सिल्वर लाइनिंग एक और है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत सरकार ने 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट मार्क 1 का ऑर्डर दे दिया है। ये 83 जहाज अगले 3, 4, 5, 6 साल में भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। ये अहम बात कह रहे हैं सर आप। दूर से साहब, ये आप एक अहम बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई हम फ्रांस से मंगवा रहे हैं, मेड इन इंडिया नहीं है। तो आप बता रहे हैं तमाम जो तेजस विमान हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी HAL को सौंपी जा चुकी है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब युद्ध होता है तो युद्ध में किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है कि 100% जहाज मॉडर्न हो, बेस्ट हो, जनरेशन 5 के हों। अमेरिका भी ऐसा नहीं कर सकता। आज की तारीख में भी अमेरिका की वायुसेना में वो ऐसे जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं जो कि 20 साल 30 साल पुराने हैं। लेकिन मैं बताता हूं, हम उन्नति की तरफ प्रगतिशील हो रहे हैं। AMCA एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बेसिक डिजाइन HAL और DRDO ने तैयार कर लिया है जी। ये बहुत ही उम्दा और शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा। NAL नेशनल
एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में बेस्ड है, उन्होंने इसका फाइनल खाका और बेसिक मॉडल तैयार करने की शुरुआत कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपको बताता हूं अगले 10 साल में बहुत शानदार AMCA भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है। उसके साथ ही हमारी टीम में एक से एक जबरदस्त लड़ाकू जहाज होंगे। हमारे पास मिराज 2000 होगा, Su-35 का अपग्रेडेड मॉडल होगा, हमारे पास राफेल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं तेजस किसी से भी कम नहीं है। आज अगर जरूरत पड़े मैं आपको देशवासियों को बताना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई में नेट ने सेबर जेट के परखच्चे उड़ा दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं सही बात आप कह रहे हैं सर देवनाथ साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।